जय हिंद मेरे फ्यूचर के नौजवान सैनिकों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। तो आज जो होने जा रहा है, आज आपका सिंप्लीफिकेशन का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। तो सब बेहतरीन तैयारी सबकी चल रही होगी और सिंप्लीफिकेशन आज जो है इस पे फुल स्टॉप लगने जा रहा है। टुडे द चैप्टर विल बी ओवर एंड आउट। तैयार हो जाओ। ये है आपकी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी और ये है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो कॉपी बन लेकर बैठ जाओ एक शांत कोने पे और मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। चलो चलो चलो, आज है ऊपर से ऊपर अंतिम प्रहार। ऊपर से ऊपर अंतिम प्रहार यानी आज होगा इसका अंतिम बार दर्शन। ठीक है, यह पहला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। और सीधा आसान सा तुच्छ सवाल है, दो कौड़ी का सवाल है। देखो कैसे करना है। अरे पहले खुद करो, मैं क्यों कर रहा हूं भैया, मेरे को नहीं करना है, पहले खुद करो। मैं भी थोड़ा घबरा जाता हूँ बीच बीच में। चलो खुद करो, पहले खुद करो। बहुत आसान सवाल है, बहुत बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। जल्दी से एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। चलो 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 मेरे वीर सैनिकों, चलो देखो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। क्या है सवाल, देखो देखिए बच्चों, देखिए 1800 डिवाइडेड बाय 10, ये वाला ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट, 12 माइनस 6 कर्व ब्रैकेट, प्लस कर्व ब्रैकेट 24 माइनस 12 कर्व ब्रैकेट और स्पाइरल ब्रैकेट। ये सवाल है, इतना आसान सा सवाल है, बच्चे मुंह बना के बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं। 1800 डिवाइडेड बाय 10 स्पाइरल ब्रैकेट, ऐसे ही कर्व ब्रैकेट भैया, ये है कर्व ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्व ब्रैकेट। 12 माइनस 6 करो, कितना आएगा? और ये भी मेरी शकल देख रहे हो, कितना आएगा? ये भी नहीं कर पाते हो क्या? देखो 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12 24, स्पाइरल ब्रैकेट लगाओ। दोनों कर्व ब्रैकेट को रफू चक्कर कर दो। ठीक है, दोनों कर्व ब्रैकेट रफू चक्कर हो गए। अब देखो स्पाइरल ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 12 बचा। 1800 डिवाइडेड बाय 10 स्पाइरल ब्रैकेट। अरे स्पाइरल ब्रैकेट, अब क्या स्पाइरल ब्रैकेट तो उड़ने जा रहा है। आप क्यों देखें स्पाइरल ब्रैकेट, खेल खत्म होने जा रहे हैं। 12 प्लस 6 कितना आएगा बच्चों? 12 प्लस 6, 6 1 6 2 12 6 3 18। अब देखो 10 और ये स्पाइरल ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई होगा सर, इतना तो पता है। 12 और 6 से जोड़ दो, 18 आ जाएगा। अरे अरे मजाक हो रहा है क्या तो? अब देखो, अब डीएमएस लगा दो। 1800 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो बच्चों, मैंने आपको उस दिन याद करो, मैंने बताया था डिवाइड करना है कभी भी और लास्ट में 0 0 आ रहा है, तो एक 0 से 0 काट दो। अच्छा, इसका ये 1800 डिवाइडेड बाय 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1800 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 10 मतलब अपॉन 10। एक 0 से एक 0 काट दिया, कितना बचा? 180 बचा। 180 इंटू 18, 180 इंटू 18। चलो कितना आएगा आंसर? 18 इंटू 18 कर लो। 18 इंटू 18 64, 4 16 17 18 19 324। हाँ 324 कितना आ गया? 324 और एक ये जो जीरो था, जीरो, 3240 कितना आ जाएगा? 3240 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चलो फटाफट कर लो फटाफट से। अरे सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग मुंह लटका के बैठे हो, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? नाश्ता नहीं किया गया? नाश्ता कर लो फटाफट से। देखो बच्चों, ये आंसर है, ये तो हमने साइड में थोड़ी नौटंकी कर दी थोड़ी सी ना। तो ये आंसर है, आपको ये सॉल्व करना है, बस सिंपल सी बात है। आप चाहो तो ये दोनों कर्व ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर लो। अगर आपका मन नहीं है, भाई मूड नहीं कर रहा है एक साथ सॉल्व करने का, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको एज इट इज लिख लो। अगली लाइन में इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर तो 6 था, उसके बाद सॉल्व करो। मेरा मन कर रहा था भाई एक साथ सॉल्व करा जाए, क्यों फालतू का ज्यादा एनर्जी वेस्ट करो, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करो, इसीलिए मैंने एक ही साथ कर दिया। समझ में आया बच्चों? चलो इसको नोट डाउन कर लो, लो फटाफट से नोट डाउन कर लो। हट गया मैं साइड हट गया, नोट डाउन कर लो फटाफट से। आगे चला जाए, आगे चला जाए। हो गया नोट?
अरे खुद से कर लो यार, नोट वोट नहीं करना, खुद से प्रैक्टिस करो। अगला सवाल ये रहा, ये भी बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो बच्चों, आसान आपको तब लगेगा सवाल जब आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करी होगी। अभी कुछ बच्चे, मैं मान सकता हूँ सुबह सुबह का टाइम है, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ सुबह देख रहे हो या दिन में देख रहे हो या शाम को देख रहे हो, रात को देख रहे हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जब भी आप वीडियो देख रहे हो, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपको सवाल कैसा लग रहा है। देखो, अब मैं आपको बोलूं भाई आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है, आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस करी है उसकी, आपके लिए वो चीज आसान है। आसान देखो चीजें तब होती हैं जब आपने उसकी प्रैक्टिस करी होती है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे उसकी, तो वो चीज भाई बहुत मुश्किल होती है। अगर अभी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, 10-15 साल बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवाइड करो ही मत। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड 10-15 साल करने में भी जो दिक्कत होगी ना, बताना फिर। इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे इसकी सिंप्लीफिकेशन की, बॉड मास की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान होगा। वहां पेपर में तुरंत तुरंत खटा खट 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 आंसर आएगा, पूरा सीधा तुरंत नाइकी मारोगे, जो ऑप्शन सही होगा। सोच लो, अब वो आपके ऊपर है, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, बस कॉपी बंद करके बैठ के देखना चाहते हो वीडियो, तो आपके ऊपर है भाई, है ना। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे एक एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उनको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। इसीलिए सवाल मैं बोल रहा हूँ भाई बहुत आसान है। तो बच्चे, कुछ बच्चे कर भी चुके होंगे, कुछ बच्चे अभी भी देख रहे होंगे शकल मेरी, है ना। तो उन बच्चों का क्या करें। देखो, सवाल बोल रहा है आपसे 20/5 या 20 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 - 1/2 इंटू 4/2। ये सवाल है। मैंने बताया बोल कि बच्चों, ये जो स्लैश लगा है इसकी जगह आप नॉर्मल डिवाइड लगा दो साइन, या स्लैश का मतलब आप फ्रैक्शन में लिख लो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है ना। अब देखो, एक और चीज मैंने बताई थी, ऑफ को क्या बोलेंगे। ऑफ क्या होता है? ऑफ होता है सर मल्टीप्लाई। बाकी सारी चीजों को ऐसे लिख देते हैं, पहले तो सारी चीजों को ऐसे लिख दो, 20/5 इंटू 4 - 1/2 इंटू 4/2। अब सिंप्लीफाई करो, थोड़ा थोड़ा काटा पीटी करो, थोड़ा डाइजेस्ट करो, क्वेश्चन को डाइजेस्ट करो। कैसे? 20/5 है, 5 × 5 5 4 × 20, 4/1 यानी 4 इंटू 4 माइनस 1/2 सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब देखो, 1/2 इंटू 4/2, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 1 × 2। अरे ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा क्या बच गया? ये 1/1 इंटू 1/1। अब 1/1 इंटू 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। तो बच्चों 4 - 1 ये बचेगा, ये बचेगा या नहीं बचेगा? कैसे किया दोबारा देखो, कैसे किया, नहीं समझ में आया दोबारा देखो। ये था 20/5, 20/5 इंटू 4 - 1/2 इंटू 4/2। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। इसको हमने देखा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम काट सकते हैं इसको, तो 5 से काटा, 5 × 5 5 4 20। क्या बचा? 4 इंटू 4 बचा, 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। चलो 16 भी कर लिया हमने, माइनस ये वाला माइनस लगा दिया। अब देखो 1/2 इंटू 4/2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तभी हम इसको यहां कर सकते हैं मल्टीप्लाई। देखो 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 1 × 2। क्या बचा? 1/1 इंटू 1/1, यानी ये होगा सर 1 ही होगा खाली। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं इस पे, ये होगा आपका 1 ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है? अच्छा ओके, देखो 1 ही होगा। तो 16 फिर 4 4 × 16 माइनस 1 यानी 15। इसका तो 4 4 × 16 आया, माइनस का 1, वैसे ही 4 4 × 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आंसर आ जाएगा आपका। अब समझ में आया हमने कैसे सिंप्लीफाई किया। अब ये सिंप्लीफाई ऐसे ऐसे कौन जल्दी जल्दी कौन सिंप्लीफाई करेगा भाई? जिसको प्रैक्टिस होगी, जिसको प्रैक्टिस होगी, जिसने बहुत बार ऐसे ऐसे नंबर ऊपर नीचे काटे होंगे, साइड साइड में काटे होंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई उसको ऐसे फ्रैक्शन में बहुत आसानी से आता होगा, वो तो भाई बहुत जल्दी जल्दी तुरंत फटाफट से कर लेगा। लेकिन जो नया नया कर रहा है, जो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता, वो क्वेश्चन करने बैठेगा तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं मानता हूं अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे से सारी चीजें आ रही होंगी, क्वेश्चन आते ही वीडियो मेरे बिना कहने से पहले वीडियो पॉज करके तुरंत तुरंत करने लग जा रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे तो खाली मुंह देख रहे होंगे कि जैसे तैसे चल रहा है, चलने दो सर, क्या हो रहा है ना, इजी है, देखा जाएगा। ठीक है, आपको वैसे नहीं बनना है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके बच्चों, चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो।
चलो आगे चलें, आगे चलें, कर लिया नोट? अच्छा, अब देखो बच्चों ये सवाल है, ये सवाल है, ये भी बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, छोटे छोटे से सवाल है, बहुत इजी से सवाल है, इजी पीजी सवाल है। चलो ये सवाल भी करोगे, दो सवाल देता हूं, एक सवाल और देता हूं। एक ये सवाल है, एक 100 प्लस 4/5 बड़ा वाला ब्रैकेट 3/7 डिवाइडेड बाय 14, ये 9 मल्टीप्लाई बाय -1। एक ये सवाल भी करोगे, ये सवाल भी करोगे, ये समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है ना? ये 12 है बच्चों ऊपर, ये 12 है ना? ये 12 है। जल्दी से फटाफट से दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे, दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे फटाफट से। हो गया क्या? हो गया सॉल्व? पहले ये बच्चों वाला सॉल्व करेंगे, फिर थोड़े से बड़ों वाला सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों वाला फिर बड़ों वाला। देखो कैसे सॉल्व करना है, पेन बदल देते हैं बच्चों, रेड रेड बहुत हो गया। चलो कौन सा ले बताओ, ब्लैक कलर से करें क्या? ब्लैक कलर ही करते हैं। देखो 8/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय 62/27, बहुत इजी है। कर्व ब्रैकेट लगा दो, 8/3 प्लस 7/9 कर्व ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 62/27। देखो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कैसे करोगे? देखो 8/3 प्लस 7/9 है, 8/3 प्लस 7/9 है, इसको कैसे करना है ब्रैकेट? अब यहां पे आप नॉर्मल प्लस नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि देख रहे हो भैया लाइक नहीं है, लाइक नहीं है, अनलाइक है। पहले लाइक बनाओगे, लाइक कैसे बनाओगे? एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने से क्या होगा? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सर लाइक हो गया। अरे सर अब बाउंस हो गया ऊपर से, कुछ घुसा ही नहीं दिमाग में। तो बच्चों दौड़ते हुए जाओ एलसीएम एचसीएफ में जाओ, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीजें आपको समझ में, एलसीएम वाले में जाओ, आपको समझ में आएगा कि लाइक इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चों को आता है वो देखो, इसका अगर 3 और 9 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? एलसीएम, एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम भैया 9 आएगा। तो 3 की टेबल में 9 कितने जा आता है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आए? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि सर नीचे वाले को हम कुछ देंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। 8 3 जा 24, 24 प्लस 7/9, 7/9 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो 9 पहले से है, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 62/27। अब देखो लाइक हो गया, नॉर्मल माथे से माथा प्लस कर दो, 24 और 7 31 आ जाएगा, ये तो 31/9, 31/9 आएगा। अब ये ब्रैकेट उड़ा दो, डिवाइडेड बाय 62/27। ये आया बच्चों? आया ना? अब मैंने बोला ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बना देते हैं। ये डिवाइड अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आप थोड़े अंधा गए हो थोड़े से ना। ये लो डिवाइड अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा होगा। ओके, अब देखो 31/9 डिवाइडेड बाय 62/27 मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको पकड़ लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। 31/9 इंटू 27 अब न्यूमरेटर में आ जाएगा 27/62। देखो इसको उल्टा कर दिया हमने, 27 ऊपर भेज दिया, 62 नीचे भेज दिया, है ना? अब देखो सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर में 3 है। अब देखो 31 1 जा 31, 31 2 जा 62। देखो 1/1 आ गया, इधर 3/2 आ गया। क्या आ गया बच्चों आंसर? 3/, ये आंसर आ गया। समझ में आया? आया समझ में? अगला चले आगे,
आगे वाला क्वेश्चन कर दिया। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 प्लस 4/5, 100 प्लस 4/5। अब देखो ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आते हैं। देखो इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई है, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे सर। डिवाइड में देखो ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। चलो इस बार इसको पकड़ते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। बहुत बार इसको पकड़ लिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इस बार सेकंड वाले को पकड़ते हैं, पहले वाले को उल्टा करते हैं। अच्छा 14 है, सॉरी जी गंदा हो गया तो बहुत। 9/14 इंटू 12/6 -1। देखो यही क्वेश्चन है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो 1/1 ये तो कैंसिल हो गया, 3/2 बचे इधर खाली, यानी 100 प्लस 4/5 ब्रैकेट 3/2 इंटू 12/6 -1। ये -1 भूल मत जाना, -1 है वहां पे, है ना। अब देखो, अब ब्रैकेट में देखो मल्टीप्लाई आ गया। अब देखो 6 और 12 भी कैंसिल हो सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 और 2 बचा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। कितना बचा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 3 बचा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 3 बचा, बाकी पूरा कैंसिल हो गया, यानी अब ब्रैकेट भी हटा देंगे। अब देखो 100 प्लस 4/5। अब देखो यहाँ पे नंबर के बीच में और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, साइन नहीं है तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो तो खाली 3 बचा तो 3 लिख देंगे, ब्रैकेट गायब हो गया क्योंकि सब सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे सब सिंप्लीफाई हो गया। तो क्या बचा, 4/5 इंटू 3 -1, ये -1 इधर। अब देखो अब तो नॉर्मल हो गया, अब तो डीएमएस लगा ली। देखो डी नहीं है, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, हाँ 4/5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई नहीं होगा तो माथे से माथा लड़ा दो उसमें, क्योंकि भाई हमको लाइक करने का कोई मतलब नहीं है। 100 प्लस 4 3 जा 12/5 -1, DODMAS एडिशन करना है। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। नीचे 5 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ 1 था अब 5 आ गया, नीचे 5 से किया ऊपर भी 5 से करोगे, 100 इंटू 5 यानी 500 प्लस 12/5, 12/5 -1 कितना आ जाएगा, 500 12/5। क्या करते हैं, पेन बदल देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज आ जाओगे। कौन सा पेन रखें भैया, कोई डार्क पेन रखते हैं, उस साइड वो है। चलो बीटीएस आर्मी बनते हैं थोड़ा। देखो 500/5 प्लस 12/5 कितना जाएगा, 512 यहां से करना है बच्चों। अरे यार 512/5 -1। अब देखो इसके नीचे भी 1 होगा तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, स्टिल 5 होगा। इसके नीचे तो ऑलरेडी 5 है तो ये तो एज इट इज रहेगा, 512/5 माइनस 5/5। अब देखो 512 माइनस 5 कर लो, 507/5 आंसर होने क्या हो जाएगा, 507/5। 507/5, ये 5 दिख रहा है ना बच्चों। 512 माइनस 5 किया हमने, 507/5 आंसर आ गया। इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, दोनों बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है दोनों, ऐसे सवाल पेपर में दिखेंगे आपको। आगे चले बच्चों, आगे चले। ओके ओके, खुशी, सबके चेहरे पे खुशी आ गई क्योंकि सर सिंप्लीफिकेशन भी 3 दिन बाद आखिरकार समाप्त होता है, समाप्त होता है। बहुत खुश है बच्चे। अब देखो बच्चों सिंप्लीफिकेशन तो आप सीख गए हो, सिंप्लीफाई करना सीख गए हो। कहां जरूरी है सिंप्लीफिकेशन, ये भी आपको पता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको छोटे नंबर में डाइजेस्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को, बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने में ओ भैया बहुत डिफिकल्टी आएगी हमको, इतना मुश्किल डिवाइड मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते, इसीलिए हम सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिले, ताकि हमको आसानी हो डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में। बोर्ड मास का रोल तो आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था, यहाँ हमने और बेहतरीन बेहतरीन सवाल कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन अब आपके फिंगर टिप्स में होंगे। इनकी प्रैक्टिस हम आगे फर्दर जो भी चैप्टर्स हो गए इनकी प्रैक्टिस हम फर्दर रिवीजन सेक्शन जब चलेंगे हमारे रिवीजन सेशंस में भी लाएंगे, हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये नहीं छोड़ना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब इसको टाटा बाय बाय कर दें, ऐसा नहीं होगा, हम प्रैक्टिस इनकी भी करेंगे। वंस हमारा जब चैप्टर के सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसकी हम प्रैक्टिस भी हम करते रहेंगे। ओके बच्चों,
तो इस चैप्टर में रहेगा सिर्फ इतना ही और आज के वीडियो में रहेगा सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो बच्चों बाय बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद मेरे फ्यूचर फौजी।